उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ता ही जा रहा है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से आपराधिक घटनाएं लगातार यहां पर बढ़ती ही जा रही हैं। आज 4 बड़े मामले उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं। सबसे पहले बागपत में अज्ञात बदमाशों ने बीजेपी नेता की हत्या कर दी। देखिए 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बागपत में बदमाशों ने बीजेपी नेता की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद पुलिस प्रशासन पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी घटना बुलंदशहर की, जहां एक छात्रा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वो छेड़छाड़ करने वालों से परेशान थी। राह चलते मनचले ने उसकी स्कूटी रोकने की कोशिश की और इसी दौरान यह सड़क हादसा हो गया, जिसमें इस युवती की जान चली गई। अब इस घटना के बाद भी सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं। वहीं तीसरी घटना हापुड़ की, जहां मासूम की रेप के बाद हत्या कर दी गई। और चौथी वारदात उन्नाव की है, जहां साक्षी महाराज को जान से मारने की धमकी मिली है। तो लगातार प्रदेश के अंदर इस तरीके की आपराधिक वारदात सामने आ रही हैं और लगातार पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। कानपुर के विकास दुबे कांड से लेकर अब तक जितनी भी वारदात सामने आई है, उसके बाद पुलिस पर लगातार सवालिया निशान लग रहे हैं। और आज जो एक ही दिन में ये 4 वारदात सामने आई हैं, उसके बाद एक बार फिर से कई तरह के सवाल और प्रश्न चिन्ह पुलिस पर लग गए हैं। तो पुलिस प्रशासन पर एक बार फिर से खड़े हुए सवाल। इन घटनाओं के बाद बागपत में बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। सरेरा बदमाशों ने गोलियां चलाई उन पर, उनकी मौत हो गई। वहीं बुलंदशहर में एक युवती जो कि अमेरिका से वापस लौटी थी, वहां पर पढ़ाई कर रही थी ये छात्रा, और यहां पर अपने परिवार के साथ स्कूटी में सवार होकर जा रही थी। उसी दौरान बीच रास्ते में मनचलों ने उसे छेड़ने की कोशिश की, छेड़छाड़ की और उसकी स्कूटी को रोक लिया। और इसी दौरान उसकी स्कूटी यहां पर घटना के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसी दौरान इस युवती की, इस छात्रा की मौत भी हो गई। दूसरी तरफ मासूम की हत्या की गई है हापुड़ में। इस घटना के बाद भी अब पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि साक्षी महाराज को जान से मारने की धमकी मिली है। तो उत्तर प्रदेश में आखिर ये क्या हो रहा है? विपक्षी दल लगातार हमलावर हैं प्रदेश सरकार पर। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसे लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके प्रदेश में आपराधिक वारदात कम नहीं होती नजर आ रही।